थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली साइंस का एक ब्रांच है जिसमें आप एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये चेंज आपका केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक अगर हम नाम से ही समझो तो थर्मो मतलब होता है हीट, ठीक है, हीट या फिर एनर्जी, और डायनेमिक मतलब क्या होता है, मोशन, यानी कि एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है, हीट का फ्लो वही क्या है, थर्मोडायनेमिक है। फिजिकल प्रोसेस में कुछ तरीके की यहाँ बात की गई है, जैसे आप पंखा चलाते हैं, फैन चलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, चलने लगा है, वर्क हो रहा है अब, तो मैकेनिकल वर्क। फुटबॉल को पैर से मारने पे क्या लग रहा है, आपके बॉडी से पोटेंशियल लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक ऑफ मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। साइकिलिंग, साइकिल चला रहे हैं, आपके बॉडी से एनर्जी लग रहा है, जो आप खाते पीते हैं वो एनर्जी लग रही है, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैकेनिकल वर्क में। आप क्या करेंगे, बैटरी या सेल में देखेंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। आप लाइट टॉर्च में देखेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट या हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, केमिकल एनर्जी में। बात करते हैं एडवांटेज की और लिमिटेशन की, तो थर्मोडायनेमिक का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये बताएगा कोई भी रिएक्शन आपका होगा कि नहीं होगा, और सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि रिएक्शन किस रेट से होगा ये नहीं बता पाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि रेट के बारे में कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक स्टडी को क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक्स। और रेट ऑफ रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में कौन बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, फिजिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स। दूसरी चीज ये आपको वेरियस लॉ के बारे में बताता है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिमिटेशन ये है कि इन्होंने छोटी चीजों के बारे में बात की, बड़ी चीजों के बारे में बात नहीं की, ठीक है। हाँ, लिमिटेशन में क्या हो गया, इसने माइक्रो यानी कि छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं बताया, और बड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने बता दिया, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात हुई, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सिर्फ थर्मोडायनेमिक में ही यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका क्या, सिस्टम। तो सिस्टम हम उसको कहते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम। सराउंडिंग मतलब सारी चीजें यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के, यानी कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के यूनिवर्स के अंदर जितनी चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। लास्ट बात करते हैं बाउंड्री क्या होता है, तो कोई भी ऐसा चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। एग्जाम्पल हमने देखा एक बीकर से, तो बीकर में आपने कोई सॉल्यूशन दिया, तो सॉल्यूशन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है आपका सिस्टम। बीकर के बाहर सारी चीजें हो जाएंगी सराउंडिंग, और सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाला जो है वो क्या है, बीकर, बीकर का वॉल, जिसको आप कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की, तो सिस्टम आपके तीन तरीके के होते हैं, पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, कप ऑफ टी, जब हम चाय की कप की बात करते हैं तो अगर आप उसको खुले में रखेंगे वो ओपन रहेगा, तो वहां पे मास और एनर्जी दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आप उसी चाय की कप को क्या करो, ढक दो, तो मास का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी जो है वो अभी भी चेंज होगी, इसको क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि थर्मस, थर्मोफ्लास्क, इसमें ना तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, ना ही क्या होता है, हीट चेंज होता है, ठीक है। मास या एनर्जी कोई भी चेंज नहीं होता है, कुछ समय के लिए अगर आप लंबे समय तक रख देंगे तो एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। तो स्टेट ऑफ सिस्टम वो होता है जो कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इटीसी। अगर आप इनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज करते हैं तो आपका जो फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये दो तरीके का होता है, पहला होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल फेज पे डिपेंड करते हैं, यानी कि सिस्टम के इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पूरी जर्नी में ये आपके साथ नहीं रहते हैं। पाथ फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपके पूरे रास्ते, पूरी जर्नी में आपके साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको ध्यान देना है, आपके रिलेटिव्स हो गए, स्टेट फंक्शन। रिलेटिव्स क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके साथ रहेंगे, फोन करके पूछेंगे अच्छा तैयारी के लिए जा रहे हैं, और फिर लास्ट में निकला कि नहीं निकला, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में आपके घर वाले जान रहे हैं कि आपने किस तरीके से कितनी तैयारी किया, कितना मेहनत किया, निकला नहीं निकला वो अलग बात है, ये आपके क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं, पहला है हीट और दूसरा है वर्क। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।